CBDT ने एक न्यू ITR फॉर्म रिलीज़ किया है। द न्यू ITR फॉर्म कंबाइंस ITR 1 to 6 लीविंग आउट ITR 7, बट न्यू ITR के साथ ITR 1 and 4 भी अवेलेबल होंगे। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन होगा ईदर टू फिल ITR 1/4 और कंबाइंड ITR। CBDT ने अपने सर्कुलर में ये कहा है कि न्यू ITR फॉर्म स्मार्ट डिज़ाइन और लॉजिकल फ्लो पे बेस्ड है और इस वजह से न्यू ITR फॉर्म से हम थर्ड पार्टी डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं, विच मीन्स जो डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है और जो डेटा आप रिपोर्ट करेंगे वो दोनों चेक किए जाएंगे और अगर मिसमैच होता है तो आपको स्क्रूटनी की नोटिस भी आ सकती है। रिकंसिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 26 ईयर्स में जितनी सैलरी दिखती है आप उतना ही अपने ITR फॉर्म में भी दिखाते हैं और अगर आपने कुछ अलग दिखाया तो आपको नोटिस आ जाएगा। उसी तरह से डिपार्टमेंट के पास आपके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होंगे फ्रॉम थर्ड पार्टी, ईदर इट्स डिविडेंड इन्फॉर्मेशन या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन या फिर अगर कोई अदर इनकम है तो। और अगर थर्ड पार्टी की डेटा में और आपने जो डेटा शो किया है उसमें अगर डिफरेंस है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। वैसे अगर देखें तो लास्ट ईयर से ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होती हैं, ये रिकंसिलेशन करना डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी करेंगी। अभी जो फॉर्म होता है उसमें कई पार्ट्स होते हैं लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल फॉर टैक्सेबल इनकम, डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, शेड्यूल फॉर टैक्स पेमेंट। ये चीज़ें न्यू फॉर्म में भी होंगी एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द टैक्स पेयर। अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में। ITR में कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे जिसमें आंसर्स के बाद आपको शेड्यूल्स ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल वेदर यू हैव सैलरी इनकम, अगर आपने नो किया, एक बार और समझाते हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आया कि वेदर यू हैव सैलरी इनकम येस और नो, अगर आपने नो किया तो सैलरी से रिलेटेड आगे आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा और सैलरी का जो शेड्यूल है वो भी ओपन नहीं होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए फॉर्म में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। वेल द फैक्ट इज़ गवर्नमेंट ने टैक्स फाइलिंग बहुत ईजी किया हुआ है विद ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल, बट न्यू ITR फॉर्म कितना ईज करती है वो रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा। CBDT ने ये भी कहा है कि न्यू फॉर्म से इंफॉर्मेशन बाय टैक्स पेयर वुड बी मोर एक्यूरेट एंड कंसाइज। अब डिस्कस करते हैं न्यू फॉर्म के मेजर फीचर्स के बारे में। फीचर नंबर 1, इनकम इन रिलेशन टू वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी अब हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फीचर नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस। इस चीज़ को भी फॉर्म आपसे डिटेल में पूछेगा। इसके अलावा टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए भी फॉर्म आपसे डिटेल क्वेश्चंस करेगा। डिस्क्लोजर ऑफ पास थ्रू इनकम के लिए भी आपसे डिटेल क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये कुछ एडिशनल फीचर नए फॉर्म में ऐड किए गए हैं। न्यू फॉर्म को फिल करते वक्त हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नो हो गया जो कि येस होना चाहिए था तो ये कुछ शेड्यूल्स को डिसेबल कर देगा जो कि आपको फिल करना चाहिए था। एक यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से डिस्कस कर लूँ कि ITR फॉर्म नंबर 7 विच इज़ फाइल्ड बाई ट्रस्ट इज़ इंटैक्ट और ITR 1 एंड ITR 4 which is filed by most individuals in India is still available and you have the option to choose either to file ITR 1 and 4 or to file common ITR. But taxpayer who are filing ITR 2, 3, 5 and 6 will no longer be available. So thank you so much for watching this video. I hope कि आपको common ITR के बारे में कुछ fruitful information मिली होगी। और वीडियो एंड करने से पहले I have a little info. I have one more channel where I talk about stock. So जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कीप स्माइलिंग।